कि तेरी यादों के पास रहता है, आजकल दिल उदास रहता है। कि तेरी यादों के पास रहता है, आजकल दिल उदास रहता है। और महफिलें उनका साथ देती हैं जिनका महंगा लिबास रहता है, जिनका महंगा लिबास रहता है। और तुम भी पागल हो यार सहरा में, कि तुम भी पागल हो यार सहरा में, सबका खाली गिलास रहता है। और ये क्या बादल की बदतमीजी है, वो किसी एक छत पे खास रहता है, वो किसी छत पे खास रहता है। मैं आदरणीय नीरज जी को बुलाना चाहता हूँ, महाराष्ट्र से हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके सम्मान। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कर्मभूमि से यहाँ आया हूँ मैं। तो जब आ रहा था ये सोचते सोचते कि पता नहीं क्या क्या उधर होगा। क्या बात है। आ रहा था ये सोचते सोचते कि पता नहीं क्या क्या उधर होगा, कहाँ जाऊँगा कहाँ रहूँगा, ना जाने मेरे ठहरने का व्यवस्था किधर होगा। आ रहा था ये सोचते सोचते कि पता नहीं क्या क्या उधर होगा, कहाँ जाऊँगा कहाँ रहूँगा मैं, मेरे ठहरने का व्यवस्था किधर होगा। अरे सोचा था कि बहेगी कोई छोटी मोटी नदी वहाँ कविता की, कहाँ पता था मुझे कि वहाँ जाकर काव्य का इतना बड़ा समंदर होगा, वहाँ जाकर काव्य का इतना बड़ा समंदर होगा। नीरज कुमार महाराष्ट्र से। काव्य पाठ करने आया मैं धरती उत्तराखंड हूँ, देखो कितना खुश नसीब मैं, मिला है आज मुझे इतने महान कवियों का संग। ऐ बुलंदी है शुक्रिया तेरा, भर दिया तुमने आज मेरे जीवन में खुशियों का रंग, भर दिया तुमने आज जीवन में मेरे खुशियों का रंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक गंगा माँ हरिद्वार से बहती है, हरिद्वार में बहती है। और आज एक गंगा, दूसरी गंगा मैं यहाँ बहाने आया हूँ। जी। और यही उम्मीद करता हूँ कि उस गंगा में नहाने के बाद आप लोग जो अपना प्रतिसाद मुझे तालियों के रूप में देंगे। देशभक्ति की गंगा में बहाने आया हूँ, नौसेना गोदीवारा में काम करता हूँ मैं। स्वागत है। भारतीय नौसेना की जहाज़ों की मरम्मत करता हूँ मैं। तो मैं अपनी कविता पेश करता हूँ। चंद पंक्तियाँ रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने। हैं जहाँ सभ्यता संस्कृति के रखवाले, हैं जहाँ सभ्यता संस्कृति के रखवाले, अहिंसा और शांति के दीप जलाकर किए हैं जिसने पूरी दुनिया में उजाले। जिस धरती पर हुए कई महापुरुष निराले, और अपनी वीरता से जहां वीरों ने इतिहास रच डाले, आओ गर्व से कहें आज ये हम सब हैं उस भारत देश के रहने वाले, हम सब हैं उस भारत देश के रहने वाले। लहराए शान से, लहराए शान से जहाँ तिरंगा, बहे जहाँ पावन
गंगा की धारा। लहराए शान से जहाँ तिरंगा, बहे जहाँ पावन गंगा की धारा। खूबसूरत लोकतंत्र की खुशबू से महके जो गुलशन प्यारा प्यारा। और युगों युगों से सभ्यता संस्कृति, और युगों युगों से सभ्यता संस्कृति है जिस धरती की शान, है जिस धरती की शान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान। पूजा प्रार्थना नमाज और गुरुवाणी, अनेकता में एकता की जहाँ मिलती है निशानी। पवित्र पवित्र है रामायण और गीता जहाँ, पवित्र पवित्र है रामायण और गीता जहाँ। पाक पाक है जहाँ कुरान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान। गीतों गजलों की महफिल सजती है जहाँ, गाई जाती है जहाँ कव्वाली। राम और कृष्ण के सुरीले भजन जहाँ, आवाज मोहम्मद रफ़ी वाली। संगीत ने गले लगाकर हर धर्म को, संगीत ने गले लगाकर हर धर्म को छेड़ी है जहाँ सुरीली तान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान। सदियों सदियों से हिमालय जहाँ देता है पहरा, कुर्बानियों से वीरों का जहाँ नाता है गहरा। हंसते हंसते वीर जहाँ दिया करते हैं अपनी कुर्बानी। खून से लिख जाते हैं जो अपनी वीरता की कहानी। सीना ताने हाथों में तिरंगा लिए, सीना ताने हाथों में तिरंगा लिए। जवान जहाँ छूता है आसमान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों से हुई जो धरती गुलजार। अहिंसा का अस्त्र उठाकर गांधी जी ने किया जहां चमत्कार। मानवता का सूरज निकला था जिस धरती पर, कहलाया जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जहां भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु, जहां भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और बिस्मिल्ला खां जैसे, जहां भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और
बिस्मिल्लाह खां जैसे क्रांतिवीर हुए महान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। अंतिम पंक्ति पेश कर रहा हूँ इस कविता की। इस पृथ्वी पर देश जो, इस पृथ्वी पर देश जो सबसे निराला है, पैदा लिया है जिसने भी यहाँ लाख नसीबों वाला है। एक बार नहीं 100 बार मरेंगे हम, एक बार नहीं 100 बार मरेंगे हम, सीने में हमारे जिसके लिए, सीने में हमारे जिसके लिए है ये अरमान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान, वो तो है मेरा हिंदुस्तान। छुट्टियों में अपनी बूढ़ी और बीमार माँ को देखने के लिए अपने घर आया होता है, और जब वो अपनी माँ की देखभाल कर रहा होता है, उसी समय सीमा से ये आदेश आ जाता है कि कोई युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, आपको वापस आना होगा। वो सैनिक धर्म संकट में पड़ जाता है कि एक तरफ उसकी बूढ़ी और बीमार माँ और दूसरी तरफ भारत माँ, किसको चुने हो। लेकिन एक सैनिक तो सैनिक ही होता है, वो वापस सीमा पर जाकर दुश्मनों के दांत खट्टे करने का निर्णय लेता है, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को नहीं छोड़ता, अपनी बीमार माँ को नहीं छोड़ता है। साथियों, उसकी भी फिक्र होती है उसको, लेकिन उसे भारत माँ की सेवा करने के लिए भी जाना है। इन्हीं दो कसम के बीच क्या उसकी दिल की भावनाएं हैं। माँ को आश्वासन देता है, उसकी फिक्र करता है और सीमा पर जाने का निर्णय लेता है। भावनात्मक कविता से आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। अपनी माँ से कहता है, कोने में रखी है दवाई तेरी, कोने में रखी है दवाई तेरी, सिराने रखा है चश्मा। कोने में रखी है दवाई तेरी, सिराने रखा है चश्मा। खटिया के नीचे छड़ी रखी है, बस आवाज लगाकर गीता को मांग लिया करना माँ, बस आवाज लगाकर गीता को मांग लिया करना माँ। गीता उसकी पत्नी का नाम होता है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बस आवाज लगाकर गीता को मांग लिया करना माँ, तू मत उठना, तू मत उठना, डॉक्टर की कही बातों का ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा आराम करना, थोड़ा थोड़ा ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन तुम खाते पीते रहना, लेकिन तुम खाते पीते रहना। जल्दी से ठीक होकर, जल्दी से ठीक होकर फिर से पहले जैसी हो जाना माँ, फिर से पहले जैसी हो जाना माँ। कोने में रखी है दवाई तेरी, सिराने रखा है चश्मा। अब जाना होगा मुझे, जल्दी ही लौट कर आऊँगा माँ, जल्दी ही लौट कर आऊँगा माँ। लगता है कोई इमरजेंसी आई है सीमा पर, अपनी माँ को बताता है, वो कहता है, लगता है कोई इमरजेंसी आई है सीमा पर, बुलाया गया है सभी को वहाँ से फोन कर, लेकिन तू मत घबरा, चिंता मत कर, कुछ भी नहीं होगा मुझे। अपनी माँ को आश्वासन देता है, जो साधारणतः माँ के दिल में जो डर पैदा होता है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है वो सैनिक।
कुछ नहीं होगा मुझे, मौत आई भी अगर सामने मेरे तो वो लौट जाएगी। मौत आई भी अगर सामने मेरे तो वो लौट जाएगी। दुश्मन भी देखेगा वहां एक माँ के आशीर्वाद का करिश्मा। दुश्मन भी देखेगा वहां एक माँ के आशीर्वाद का करिश्मा। अब जाना होगा मुझे, जल्दी ही लौट कर आऊँगा माँ, जल्दी ही लौट कर आऊँगा माँ। है माँ, है माँ, है मेरे पास तेरे दूध की ताकत, है मेरे पास तू दूध, तेरे दूध की ताकत, तुम तो बेकार घबराती है। सबसे पहला पान करने वाला भोजन मनुष्य का दूध, जिसे पीकर, माँ का दूध पीकर हर व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है, तो देश का सैनिक है। ऐ माँ, है मेरे पास तेरे दूध की ताकत, टूट पड़ूंगा दुश्मनों पर मैं बनकर आफत। वो एक मारेगा तो मैं 10 मारूंगा, वो एक मारेगा तो मैं 10 मारूंगा। तिरंगे में लिपट कर नहीं, तिरंगा फहरा कर आऊंगा, तिरंगा फहरा कर आऊंगा। तिरंगे में लिपट कर नहीं, तिरंगा फहरा कर आऊंगा, तिरंगा फहरा कर आऊंगा। करके सारे दुश्मनों का खात्मा, अब जाना होगा मुझे, जल्दी ही लौट कर आऊंगा माँ, जल्दी ही लौट कर आऊंगा। अब वो सोचता है, देख रहा होता है कि मैं इतनी सारी बातें माँ को बता रहा हूँ, माँ अभी भी चिंतित ही है। थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करता अपनी पत्नी के लिए भी, एक शब्द कुछ बातें वो कहना चाह रहा है अपनी पत्नी के लिए भी, ताकि माँ का मन थोड़ा बहल जाए। गीता को समझा देना तू, गीता को समझा देना तू, मेरे लिए बेकार में आंसू ना बहाया करे, मेरे लिए बेकार में आंसू ना बहाया करे। वीरों और वीरांगनाओं की धरती है ये, वीरों और वीरांगनाओं की धरती है ये, जरा मेरा हौसला तो बढ़ाया करे। कह देना उस पगली से, कह देना उस पगली से, रहे सज धज कर हो, रहे सज धज कर हो। जैसा अमूमन देखा जाता है कि जब किसी का सैनिक पति सीमा पर लड़ रहा होता है तो पत्नियां आमतौर पर सजने धजने का रिवाज नहीं रखती हैं कि पता नहीं मेरा पति किस हाल में होगा, इसलिए अपनी माँ से कहता है, कह देना उस पगली से, रहे सज धज कर हो, जरूर लौट कर आएगा वहां से उसका बलमा, जरूर लौट कर आएगा वहां से उसका बलमा। अब जाना होगा मुझे, जल्दी ही लौट कर आऊंगा माँ, जल्दी ही लौट कर आऊंगा। सब कुछ कह दिया, पत्नी के नाम पे भी कह दिया, सब कह दिया, लेकिन फिर भी माँ की चिंता कम नहीं हुई। तो फिर अभी उसे ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ा। शब्दों का ब्रह्मास्त्र चलाता है साथियों। अंतिम पंक्तियां कविता की पेश करना चाहूंगा। देख माँ, देख माँ, तूने भी तो इसी दिन के लिए मुझे दूध अपना पिलाया था, तूने भी तो इसी दिन के लिए मुझे दूध अपना पिलाया था। बन गया हूं मैं भारत माँ का रखवाला, जानकर गर्व से सर अपना उठाया था। फिर क्यों उदास होती है तू आज, फिर क्यों उदास होती है तू आज। हाँ करनी थी मुझे तेरी देखभाल यहाँ रहकर, हाँ करनी थी मुझे तेरी देखभाल यहाँ रहकर, लेकिन लिया है मैंने अपनी भारत माँ का भी जिम्मा, लिया है मैंने अपनी भारत माँ का भी जिम्मा। अब जाना होगा मुझे, जल्दी ही लौट कर आऊँगा माँ, जल्दी ही लौट कर आऊँगा माँ। कोने में रखी है दवाई तेरी, सिराने रखा है चश्मा, बस आवाज़ लगाकर गीता को मांग लिया करना माँ, मांग लिया करना माँ। धन्यवाद। 2 पंक्तियों के साथ सर ख़त्म करना चाहूँगा, बस 1-2 पंक्ति बस सिर्फ। भारत माँ के जो हमारे वीर रहते हैं, जो तिरंगे में लिपट कर आते हैं,
ऐ वीर, ऐ वीर, वीरता दिखाई तूने कुछ ऐसी। ऐ वीर, वीरता दिखाई तूने कुछ ऐसी, सीने में सबके जोश भराया। लहराता रहे ये तिरंगा हमारा शान से, लहराता रहे ये तिरंगा हमारा शान से। इसलिए तू तिरंगे में लिपट कर आया, इसलिए तू तिरंगे में लिपट